Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. As you all know, we have started chapter 13 Fun with Magnets from science textbook. And in our today's video, I am going to explain you about finding the directions. So, I request you all to open your textbooks and come on page number 129 so that we can start with explanation. We have to start with 13.3, that is finding directions. मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. मतलब मैग्नेट के बारे में लोग बहुत पहले के टाइम से, बहुत पुराने टाइम से जानते हैं. मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम. और मैग्नेट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी उन लोगों को पता था. You might have read many interesting stories about the uses of magnets. आप लोगों ने काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी होगी जिसमें मैग्नेट का यूज़ बताया गया है. One such story is about an emperor in China named Hong Ti. एक और स्टोरी है जो बहुत फेमस है, चाइना का जो एम्परर था जिसका नाम होंग टी था, उनसे रिलेटेड. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक चैरियट था. चैरियट मतलब क्या होता है? एक ऐसा ओपन व्हीकल जिसको हॉर्स या हॉर्सेस की हेल्प से चलाया जाता था. राइट. तो उनके पास एक चैरियट था जिसमें एक लेडी का स्टैचू था जो कोई भी डायरेक्शन में घूम सकता था, रोटेट कर सकता था. इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे. जो स्टैचू था जिस लेडी का, उसका जो हाथ था वो काफ़ी एक्सटेंडेड मतलब लंबा था. ऐसा लगता था मानो वो डायरेक्शन, कोई वे, कोई रास्ता बता रहे हो. एज शोन इन फिगर 13.8. आप 13.8 फिगर में देख सकते हो. द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. और ये जो स्टैचू है उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी थी. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. एक स्पेशल फीचर इस स्टेचू में ये था कि जब भी वो रोटेट करता था तब वो कहाँ पे साउथ डायरेक्शन में स्टॉप हो जाता था, जिसकी हेल्प से अगर कहीं कोई नई जगह पे जाता था तो उसे डायरेक्शंस ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी. लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ. हम भी ऐसा एक डायरेक्शन फाइंडर हमारे लिए बना सकते हैं जो हमें एक्टिविटी 5 में पता चलेगा. टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन. हमें एक बार मैग्नेट लेना है और उसके कोई भी एक एंड पे हमें एक मार्क कर देना है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stud. अब आपको क्या करना है, बार मैग्नेट के बीच में आपको एक थ्रेड बांधनी है ताकि आप वुडन जो स्टैंड है उसे आप वहाँ पे फिक्स कर पाओ, जैसा फिगर 13.9 में दिखाया गया है. मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. ध्यान रखना है कि हमारा जो मैग्नेट है वो फ्रीली, पूरी तरीके से रोटेट कर सके. लेट इट कम टू रेस्ट. और फिर उसे रेस्ट मतलब रोटेट करने के बाद वो अपनी पोजीशन पे आए, उसके लिए हमें क्या करना है, वेट करना है. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. अब ग्राउंड पे हमें जो पॉइंट्स है वो क्या करने हैं, मार्क करने हैं जब मैग्नेट हमारा कहाँ पे आ रहा है, रेस्ट पे. ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द 2 points. दिस लाइन shows the direction in which the magnet was pointing in its
पोजीशन ऑफ रेस्ट, फिर जो पॉइंट्स आप लोगों को मिले हैं उस पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। और वो जो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन जाएगी वो लाइन हमें क्या दिखाएगी, डायरेक्शन। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन। अब थोड़ा हल्के से उस मैग्नेट को पुश करना है ताकि वो कोई एक डायरेक्शन में आ सके। एंड लेट इट कम टू रेस्ट, और फिर जब तक वो रेस्ट पे ना आए तब तक क्या करेंगे, वेट। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन दिस पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब वापस से आपको दो जो आपको एंड्स मिले हैं उसके जो डायरेक्शंस है उसको क्या करना है, मार्क करना है। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब आपने जब कोई भी डायरेक्शन में आपका मैग्नेट घुमाया है तो क्या वो अब अलग डायरेक्शन बता रहा है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शंस एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैच्यू इन द एम्परर्स चैरियट। जब जब आप उस मैग्नेट को पुश करोगे कोई भी डायरेक्शन में, पर जब वो रेस्ट करेगा तब वो हर बार एक ही डायरेक्शन बताएगा, अलग अलग नहीं। इस वजह से जो चाइना के एम्परर थे वो स्टैच्यू यूज़ करते थे ताकि उनको भी करेक्ट डायरेक्शन पता चल सके। Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of magnet. अब आपको यही एक्टिविटी वापस रिपीट करनी है। किस चीज़ से, या तो आप वुडन की स्केल ले लो, या तो प्लास्टिक की स्केल ले लो, या तो आयरन का कोई बार ले लो। Do not use light objects for this activity and avoid doing it where देयर आर करंट ऑफ एयर्स। हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, और ऐसी जगह जहाँ हवा की सर्कुलेशन ज़्यादा हो वो जगह पे भी नहीं करना है। डू द अदर मटीरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या मैग्नेट के अलावा यूज़ किए हुए मटीरियल्स भी हमेशा हमें एक ही डायरेक्शन बताएंगे। We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is the north-south direction. हमें ये पता चलता है कि जब जब हम बार मैग्नेट को रोटेट होने देंगे और जब वो बार मैग्नेट रेस्ट पे आ जाएगा तब वो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही दिखाएगा जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment. If you stand facing east, to your left will be the north. इस चीज़ के लिए आप राइजिंग सन का डायरेक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप से फॉर ईस्ट में खड़े रहकर अगर आप देख रहे हो तो आपकी जो लेफ़्ट साइड होगी वो क्या होगी, नॉर्थ। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन may not be very exact, but it will help to make out the direction north from the south on your line. This means कि अगर आप सन को देख के अपना डायरेक्शन गेस कर रहे हो तो हर बार आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मिलेगा, पर उसकी मदद से आपको एक हेल्प ज़रूर हो जाएगी कि आपको जो डायरेक्शन चाहिए वो नॉर्थ से साउथ तक की डायरेक्शन बता देगा। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। इसे यूज़ करके आपको पता चलेगा कि मैग्नेट का कौन सा साइड नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है और कौन सा साइड साउथ इंडिकेट कर रहा है। The end of the magnet that points toward north is called its north seeking end or the north pole of the magnet. जो भी
मैग्नेट का एंड नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है उसको नॉर्थ सीकिंग एंड बोल सकते हो या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट भी बोल सकते हो। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और दूसरी साइड जो साउथ दिखाएगी उसको आप क्या बोल सकते हो, साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। All magnets have two poles, whatever their shape may be, usually north that is and south that is s. Poles are marked on the magnets. कोई से भी मैग्नेट हो, कैसा भी उसका शेप हो, उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ जिसको हम n से डिनोट करते हैं और एक होता है साउथ जिसको हम s से डिनोट करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल अस। ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है जो हमें नॉर्थ साउथ इंडिकेट करती है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। काफ़ी टाइम से जो ट्रैवलर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं वो लोग यही मेथड यूज़ करते हैं डायरेक्शंस पता लगाने के लिए। It is said that in olden days, travelers used to find direction by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में जो ट्रैवलर्स थे वो अपने साथ नेचुरल मैग्नेट रखते थे और एक थ्रेड रखते थे जिसकी हेल्प से वो डायरेक्शंस मालूम कर सकते थे। हमेशा वो अपने साथ नेचुरल मैग्नेट और थ्रेड कैरी करते ही थे। Later on, a device was developed based on this property of magnets. फिर थोड़े टाइम के बाद एक डिवाइस बनाया गया था ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान में रख के। इट इज़ नोन एज द कंपास और उसे हम क्या बोलते हैं, कंपास। A compass is usually a small box with a glass cover on it. कंपास और कुछ नहीं है, एक छोटा सा बॉक्स है जिस पे ऊपर क्या लगा हुआ होता है, ग्लास। A magnetized needle is pivotal inside the box which can rotate freely. Figure 13.10। एक मैग्नेटाइज नीडल, हमने आगे पढ़ा कि मैग्नेट्स बहुत अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, राइट। एक और मैग्नेट होता है जो निडल शेप का होता है। आप देख सकते हो फिगर 13.10 में एक निडल शेप का मैग्नेटाइज उसमें कंपास में ऑलरेडी पिवोटेड मीन्स फिक्स्ड है, विच कैन रोटेट फ्रीली और जो फ्रीली रोटेट कर सकता है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल और ये जो कंपास है उसमें डायल भी होता है, जैसा आपकी वॉचेस में डायल होता है वैसा इस कंपास में भी होता है। बोला कि इस कंपास में भी डायल होता है जैसा आपकी वॉच में होता है, पर आपकी वॉच का डायल जो है वो इससे अलग होता है। ये वाला जो डायल है उसमें डायरेक्शंस मार्क किए हुए होते हैं, right? The compass also has a dial with directions marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the direction. अब ये कंपास हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ का डायरेक्शन हमें पता करना होता है। Its needle indicate the north-south direction when it comes to rest. इसकी जो निडल है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जब वो रेस्ट पे होती है। The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. फिर क्या किया जाता है, यूजुअली उस कंपास को रोटेट किया जाता है जब तक वो निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को इंडिकेट ना करे। जो एंड्स है वो वहाँ पे निडल के एंड्स जो है वो नॉर्थ और साउथ तक ना आ जाए। तो एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि निडल की हेल्प से हमें कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ पोल है या तो ये नॉर्थ सीकिंग है और ये साउथ सीकिंग है।
तो आप लोग उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, इसलिए जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ सीकिंग डायरेक्शन है, वो एक अलग कलर से पेंट की गई है ताकि आप इजीली नॉर्थ और साउथ पोल को पहचान सको. I hope you all are clear with explanation till here. So my dear students, this is all for today's explanation. Remaining explanation of this chapter we will continue in our next video. Till then, I want all of you to read this chapter till 13.3. We will continue with 13.4 in our next video. Till then, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.